जय सिया राम श्रोताओं। कहानियों के सफ़र में एक बार पुनः मैं नेहा शैलेश तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है कागज़ की कश्ती। बारिश की बूंदें छमछम करती हुई गिर रही थी। शाम का समय था। श्रीमती जी मेरे लिए अदरक वाली चाय बना रही थी। बारिश का मौसम हो, अदरक वाली चाय और साथ में पकोड़े, आहा, आनंद ही आ जाता है सोचकर। मैं पर्ची से बाहर के दृश्य का आनंद ले रहा था। हमारा सरकारी घर था। सरकारी घर में घर के सामने आंगन होता है, चाहे आप उसे आंगन कह सकते हैं चाहे गार्डन। और बगल से जुड़े अन्य घर भी होते हैं जिनकी दीवार नहीं होती। सिल्वर तार से घरों का विभाजन किया जाता है। मेरी दृष्टि बगल वाले घर पर गई। दो बच्चे खेल रहे थे। उनके आंगन में कुछ गड्ढे हो गए थे जिनमें पानी भर गया था। दोनों बच्चे कागज़ की कश्ती बनाकर खेल रहे थे। दोनों बच्चों को देखकर मैं अपने सुनहरे बचपन के अतीत में डूब गया, जिनमें ना तेरा था ना मेरा, सिर्फ हमारा था। मैं अपने घर में सबसे छोटा था, इसलिए सबका लाडला भी था। मुझसे बड़े भैया थे श्रीधर, उनसे बड़ी हमारी दीदी शिवा और मैं गिरधर। माता सामान्य स्वभाव की घरेलू महिला थी और पिताजी सरकारी स्कूल में शिक्षक। माता बाबूजी ने हम बच्चों को लाड़ प्यार के अतिरिक्त अपने संस्कारों से भी परिपूर्ण किया था। पिताजी छुट्टियों के दिन हम तीनों भाई बहन को घुमाने पार्क ले जाया करते थे और पार्क में कभी वीर शिवाजी तो कभी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुनाते थे। वहीं दूसरी ओर माताजी मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करती थीं और रोज़ सुबह हमें रामायण के 2 श्लोक और उनकी व्याख्या समझाती थी। कभी कभी माताजी की भजन मंडली भी घर में कीर्तन करती थी। बड़ा आनंद आता था, क्योंकि कभी हम बच्चों को पंजीरी मिलती तो कभी गुड़ चने का प्रसाद। मैं राम भक्त था बचपन से ही। जब माँ मुझे पौराणिक कथाएं सुनाती तो मैं उनसे प्रभु श्री राम और महावीर बजरंगी की कथा सुनाने का आग्रह करता। माँ मुस्कुरा देती और मेरे सिर पर हाथ फेरती और सुनाने लगती। हम तीनों भाई बहन बहुत मिलकर रहते थे। बहुत प्रेम था हमारे बीच। जहाँ दूसरे बच्चे लड़ते झगड़ते थे तो हम तीनों की मिसाल दी जाती थी। गर्मी की छुट्टियों में हम सब तीर्थ स्थानों की यात्रा पर जाते थे। मुझे हर साल छुट्टियों का इंतज़ार रहता था। जब घर वापस आते तो मेरे पास सवालों की एक लंबी लिस्ट रहती। कभी मैं माँ से सवाल पूछता तो कभी बाबा से। दोनों ही मेरे सवालों का उत्तर देते थे और मन ही मन खुश होते थे। गर्मी के मौसम के बाद स्कूल शुरू हो जाते थे। पहले के व्यक्ति मितव्ययी होते थे। भैया को दीदी का बैग मिलता और मुझे भैया का। हम बच्चे भी बड़े संतोषी होते थे। पहले बच्चों के पास ज़्यादा खिलौने भी नहीं होते थे आज के बच्चों की तरह। बारिश के दिनों का सर्वप्रथम खेल होता था कागज़ की कश्ती बनाना। हम सब भाई बहन कागज़ की कश्ती बनाते थे और उन कश्तियों की रेस भी लगाते थे। एक दिन मेरी कश्ती डूब गई और मैं रोने लगा तो बड़े भैया ने मेरे आंसू पोंछे और मुझे अपनी कश्ती दे दी। मैं खुश हो गया। कितने हसीन पल होते थे और कितना त्याग और समर्पण का भाव होता था बचपन में। शायद इसलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि बच्चों में तेरा मेरा छल कपट कुछ नहीं होता है। अब हम बड़े हो चुके हैं। सारी विकृतियां हमारे अंदर आ चुकी हैं। आज 10 साल गुजर गए हैं। बड़े भैया ने मेरा चेहरा नहीं देखा। मैंने अपने हिस्से की खेती और ज़मीन उनको दे दी, परंतु फिर भी मेरे प्रति उनकी ज़रा भी सहानुभूति नहीं रही। बाबूजी कहते हैं कि वह गलत संगति में पड़ गए हैं, परंतु मुझे विश्वास नहीं हुआ। जो भाई अपनी मेहनत से बनाई कागज़ की कश्ती मेरे रोने पर मुझे हंसकर दे दिया करता था, आज वह कागज़ के चंद टुकड़ों के लिए भाई से बैर कैसे कर सकता है। माँ बाबूजी उनकी मनोदशा जान चुके थे। मैंने अपना सब कुछ उनके नाम कर दिया, यह सोचकर कि शायद अब मुझे उनका प्रेम नसीब हो, पर मैं गलत था। मेरे प्रति उनकी नफ़रत और बढ़ गई और वे अपना परिवार लेकर अलग हो गए। माँ बाबूजी ने भैया को समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने भी, मेरी श्रीमती जी ने भी उनसे खूब क्षमा याचना की, परंतु उन पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद मेरी सरकारी नौकरी लग गई। इससे उनको और भी आघात लगा।
हमारा जीवन यूं ही चलता रहा और मैंने उनके पास जाना बंद कर दिया, यह सोचकर कि मुझे देखकर वह दुखी होते हैं और मैं उनको दुखी नहीं देखना चाहता था। आज इतने सालों बाद उन दोनों भाइयों को कागज़ की कश्ती बनाकर खेलते देख मेरे आँखों में भी सावन की झड़ी लग गई। सामने एक गाड़ी रुकी। माँ बाबूजी हर सावन में महाकाल जी के दर्शन करने जाते थे। लगता है वह आ गए हैं। मैंने अपने आंसू पोंछे और छाता लेकर दौड़ा। यह क्या? साथ में भैया भी थे और वह भी रो रहे थे। मेरे गले लगकर उनने कहा, अपने दोनों बेटों को कागज़ की कश्ती पर लड़ाई करते हुए देख मुझे आत्मग्लानि हुई। क्या तुम अपने बड़े भैया को क्षमा नहीं करोगे? मैंने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं भैया? आप तो सदा मेरे पूजनीय रहे हैं। मैं तो आपके बिना अधूरा था। आज आपने अपना प्रेम देकर मुझे परिपूर्ण कर दिया। हम सब बारिश में भीग रहे थे और हमारे दिल भी। पड़ोस के बच्चे अपनी कश्ती को आगे बढ़ते देख खुश हो रहे थे और ताली बजाकर खुशी से झूम रहे थे। आज मेरा भी मन खुशी से झूमने को कर रहा था। एकता में बड़ी शक्ति होती है प्रिय श्रोताओं। जिन घरों में परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम भाव होता है, वहाँ स्वयं श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। द्वेष भाव मिटाकर आपस में प्रेम करिए। अपना जीवन परिपूर्ण कीजिए अपनों के साथ। यदि श्रोताओं के हृदय में मेरी कहानी ने अपना उचित स्थान बनाया हो, तो कृपया आज जिनसे क्षमा मांगनी है उनसे क्षमा याचना कीजिए और जिन्हें क्षमा करना है उन्हें क्षमा कर दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं समझूंगी मेरी रचना का उद्देश्य पूर्ण हो गया। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रेम से कहिए राधे राधे।